मेरठ के थाना दोराला में ऑनर किलिंग की बड़ी वारदात आई सामने। बेटी की दोस्ती से नाराज मां ने गला दबाकर की अपनी जवान बेटी की हत्या। अपने नाबालिग बेटे को भी कर लिया हत्या की वारदात में शामिल। मेरठ के थाना प्रतापपुर स्थित गांव बहादुरपुर के राजबाई में कल मिली गर्दन कटी लाश का पुलिस ने एक ही दिन में पर्दाफाश कर दिया और हत्या आरोपियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मृतका की पहचान थाना दोराला के गांव दादरी निवासी 12वीं की छात्रा तनिष्का के रूप में हुई। पुलिस ने छात्रा की हत्या का सनसनीखेज खुलासा किया है। खुलासे में सामने आया कि प्रेम प्रसंग के चलते मां ने ही अपनी पुत्री का गला दबाकर मार डाला और फिर अपने भाई और भतीजे से मिलकर अपनी पुत्री की गर्दन धड़ से अलग कर दी और उसको थाना प्रतापपुर के गांव बहादुरपुर के निकट राजबाई में फेंक दिया। शव मिलने की सूचना पर प्रतापपुर पुलिस पहुंची और छानबीन की। वहीं फोरेंसिक टीम को भी मौके पर बुला लिया और जांच पड़ताल की। पोस्टमार्टम के दौरान मृतका की शलवार की जेब से एक फोन नंबर मिला, जिस नंबर ने सारी घटना का पर्दाफाश कर दिया। घटना के अनुसार थाना दोराला के दादरी गांव निवासी 18 वर्षीय छात्रा आस्था उर्फ तनिष्का बुधवार दोपहर 1 बजे अपने घर में बैठी मोबाइल पर अपने मित्र से बात कर रही थी, जिस पर उसकी मां राकेश देवी ने ऐतराज किया और उससे मोबाइल छीन लिया। मोबाइल छीनने पर दोनों मां बेटियों में हाथापाई हो गई। इसी बीच तनिष्का का छोटा भाई अपनी मां के फेवर में बोला तो तनिष्का ने उसको थप्पड़ जड़ दिया, जिससे तिलमिलाई मां ने तनिष्का का गला दबा दिया और कुछ ही देर में तनिष्का की मौत हो गई। वहीं हत्या में अपने नाबालिग बेटे को भी राकेश देवी ने शामिल कर लिया। अपनी पुत्री की हत्या करने की बात राकेश देवी ने फोन कर अपने मायके वालों को बताई, जिस पर गांव मेहरौली से कार द्वारा मृतक तनिष्का के ममेरे भाई मंजीत उर्फ मोनू तथा मोसेरा भाई गौरव गुज्जर मृतका के घर दोराला थाना क्षेत्र के गांव दादरी पहुंचे, जिस पर सभी ने तनिष्का के शव को ठिकाने लगाने की योजना बनाई और मृतका छात्रा तनिष्का की गर्दन धड़ से अलग कर दी और धड़ को बहादुरपुर राजबाई के पास फेंक दिया। वहीं गर्दन को थाना जानी के निकट गंग नहर में फेंकने की बात सामने आई है, जिसको पुलिस द्वारा तलाश किया जा रहा है। खुलासे के दौरान पुलिस ने बताया कि शव की तलाशी के दौरान तनिष्का की सलवार की जेब से एक फोन नंबर मिला था। इस मोबाइल नंबर के जरिए पुलिस तनिष्का के दोस्त तक पहुंची। उसके दोस्त ने शव को देखकर उसकी पहचान तनिष्का के रूप में की। बताया कि अगर तनिष्का की जेब से मोबाइल नंबर नहीं मिलता तो पुलिस शायद हत्यारों तक नहीं पहुंच पाती। पुलिस ने बताया कि मृतका की मां अपनी पुत्री की हत्या के बाद अपनी पुत्री को गुम होने का नाटक करती रही और पुलिस के साथ अपनी पुत्री की तलाश में लगी रही। इस बारे में पुलिस ने बताया कि तनिष्का ने इसी साल सकौती के सूरजमल कॉलेज में 12वीं में एडमिशन लिया था। तनिष्का का दोस्त उससे मिलने के लिए अक्सर उसके घर आता जाता रहता था। 28 मई को भी उसका दोस्त उससे मिलने के लिए घर आया था, जहां दोनों को मृतक छात्रा के भाई ने देख लिया था, जिसके बाद घर में विवाद पैदा हुआ था। इसी बात के चलते उसकी मां ने उससे बात करने के लिए मना किया, लेकिन वह नहीं मानी, जिसको लेकर बुधवार दोपहर को विवाद हो गया, जिसमें यह घटना हो गई। शव की पहचान होते ही सबसे पहले पुलिस ने तनिष्का की मां और दोनों भाइयों को उठाया, जिसके बाद उसको लेकर उसके मायके मेहरौली पहुंची, जहां से उसके 2 मामा और एक ममेरे भाई को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। पुलिस के मुताबिक मृतका तनिष्का 3 बच्चों में सबसे बड़ी थी। गांव सकौती के सूरजमल स्कूल में पढ़ रही थी। 1 साल पहले फेसबुक पर उसकी दोस्ती नंगली गांव निवासी अमन से हो गई थी। वह बीए की पढ़ाई कर रहा है। दोस्ती कुछ दिन बाद प्यार में बदल गई और दोनों चोरी छिपे मिलने लगे थे, लेकिन इस दोस्ती का अंत तनिष्का की मौत पर जाकर खत्म होगा, ये किसी को नहीं पता था। जी, इसमें एक घटना हुई थी जिसमें कि युवती की सर कटी लाश बरामद हुई थी, जिस पर कि पुलिस ने के जो दस्तावेज मिले उससे आधार पर उसकी शिनाख्त की और पूरे घटना का अनावरण करते हुए 4 अभियुक्तों को हिरासत में लिया है। जो शुरुआती जांच है और पूछताछ है उसमें ये सामने आया कि युवती का अपने परिजनों से कई बातों को लेकर विवाद था, जिस पर कि झगड़े के दौरान युवती का गला दबाने से उसकी मृत्यु हो गई और शव को छुपाने की नीयत से रात्रि में अन्य परिजनों के साथ मिलकर इस शव को कार में रखा गया और ले जाकर धड़ को अलग जगह और सर को अलग जगह फेंका गया है। इसमें पुलिस ने जो अभियुक्त हैं उनमें से 5 में से 4 अभियुक्तों को हिरासत में ले लिया है
और जो कार है, जो आला कत्ल है, वो बरामद किया गया है। जो सर है उसकी तलाश चल रही है नहर में, उसे भी शीघ्र बरामद करने का प्रयास किया जा रहा है। बेटी या बहन का गला काट के अलग कर दिया, ऐसी क्या वजह रही? जिसमें कई बातों का विवाद था परिजनों के बीच में युवती से, और इसमें एक कोई युवक के साथ मित्रता थी युवती की, जिसको लेकर भी घर वालों में मतभेद था। अन्य कई कारण रहे, तो उन सब के चलते ये झगड़े में ये घटना हुई। अभी कितने लोग गिरफ्तार हुए? इसमें 4 लोग पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए हैं अभी तक। सिर्फ नहीं, अभी तलाश चल रही है।